आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी के तरफ से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें हरियाणा चुनाव को लेकर वोट चोरी के जो आरोप लगाए गए हैं। कहा गया कि 25 लाख फर्जी वोटर का नाम शामिल किया गया था। आज इसी पर बात करेंगे और मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात, क्योंकि देखिए बिहार चुनाव के लिए वोटिंग 6 नवंबर से हो रही है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है। मतलब उससे ठीक पहले, एक दिन पहले 5 नवंबर को अगर राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जाता है कि हरियाणा चुनाव वो इसीलिए हारे क्योंकि एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया वहां पर। उन्होंने ये तक कहा है, उसने उचाना का उन्होंने नाम लिया है हरियाणा के और कहा है कि यहाँ पर हरियाणा में करीब 25 लाख ऐसे वोटर थे जो फर्जी थे। उन्होंने ये भी कहा कि एक लड़की ने 12 बार 25 बार वोट किया। इस तरह के उन्होंने एग्जाम्पल दिए, उन्होंने पूरी लिस्ट दिखाई और एक तरीके से गंभीर एलिगेशंस लगाए चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आप अगर ऐसा कुछ था तो आपके जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे उनके तरफ से एक भी शिकायत नहीं की गई। तो क्यों नहीं की गई? आपके पास जानकारी थी। तो ये राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने कहा है। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? क्या इससे चुनाव में फायदा मिलेगा कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस बिहार में 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अब कांग्रेस को फायदा मिलेगा या फिर कहीं बैकफायर न कर जाए, ये भी एक डर है। दरअसल इसके पीछे समझना पड़ेगा। पहला तो ये कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान दरअसल ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव लगातार चुनाव के वादे कर रहे हैं, चुनाव में कह रहे हैं कि हम हर घर में जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद सभी को नौकरी देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। जीविका दीदियों को उन्होंने कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 14 नवंबर को, उसी दिन महिलाओं के अकाउंट में 30,000 रुपये हम डाल देंगे। जो उन्होंने सालाना की बात की है, जो नीतीश सरकार की तरफ से 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस तरीके के वादे किए गए हैं। अब इस बीच में जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या इसका क्या कुछ इम्पैक्ट इस पूरे चुनाव पर पड़ने जा रहा है। अब ये इस पर बात करना लाजमी है क्योंकि देखिए इस वक्त अगर हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, लगातार राहुल गांधी की तरफ से वोट यात्रा निकाली गई, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया पूरे चुनाव के दौरान। देखें तो बिहार में वोट यात्रा निकालकर, और इस बीच में जब इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं तो एक तो अब ये होगा कि मान लीजिए अगर अब एक तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से वादे कर रहे हैं उनसे लोगों का, जनता का ध्यान बटेगा। क्योंकि जब नया बम फोड़ा जा रहा है तो एक नई चीज़ जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई है तो वो चीज़ें ध्यान खींचेंगी लोगों के ऊपर। तो उससे तेजस्वी के वादे से कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा। दूसरा ये हो सकता है एक कि मान लीजिए अगर चुनाव के बाद कांग्रेस या महागठबंधन अगर हारता है तो राहुल गांधी कहेंगे हम तो पहले कह रहे थे कि किस तरीके से SIR का एक्चुअली महागठबंधन ने लगातार अपोज किया है, जिसमें जो वोटर के नाम का संशोधन किया गया है, जो उसमें कई ऐसे नाम थे या फर्जीवाड़े या फिर जिनकी डेथ हो गई थी उनको हटाने की बात थी, वो सब भी शामिल थे। तो बाकायदा वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, कोर्ट में। उसके बाद परमिशन लेने के बाद अब बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR की बात हुई है और एक्चुअली शुरू भी हो गई है, जिसमें पहला वेस्ट बंगाल है। तो अब इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि अगर इस तरीके से, एक तो तेजस्वी यादव का वादा है वो धूमिल पड़ेगा। दूसरा एक्चुअली राहुल गांधी के देखें तो इसके बहाने ये कोशिश है कि वो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि वो संविधान के सबसे बड़े संरक्षक हैं। और दूसरा, महागठबंधन के जो दल हैं उनको कहीं ना कहीं एक मंच पर इस मुद्दे को उठाकर लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये। दूसरा वो ये है कि इस मुद्दे के जरिए कहीं ना कहीं वो पश्चिम बंगाल में जो उनके छिटके हुए वोट ममता बनर्जी के पास है, तो उस वोट को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को उठाकर। तो एक्चुअली राहुल के इस बयान के तात्कालिक फायदे तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन इसके दूरगामी राहुल गांधी की तरफ से ये फैसला जो बयान दिया गया, इसका संदेश छिपा है और कहीं ना कहीं सियासी फायदे लेने की कोशिश है। कोशिश ये है कि एक तो विपक्षी दलों को इसके बहाने एकजुट किया जा सके, और दूसरा ये कि ये लोगों में बताया जा सके कि एक्चुअली जो सरकार लगातार जो जीतती है ना, तो इसमें मोदी करिश्मा नहीं है, इसमें करिश्मा है वोट चोरी का। ये लोग जो सरकार बना रहे हैं, जीत जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली वोट चोरी कर रहे हैं, इसीलिए जीत रहे हैं। तो ये पूरा इस पूरे मामले पर गणित साधने की कोशिश हो रही है। अब
देखना है इसमें कि जनता इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचती है, और जनता समझदार है, वो जो भी लेगी। लेकिन अब चुनाव से ठीक एक दिन पहले अगर इस तरह के नैरेटिव देकर बयान दिया जा रहा है तो जाहिर है, क्योंकि चुनाव से 2 दिन पहले तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जीविका दीदियों के अकाउंट में 30,000 रुपये भेजेंगे, और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है वोट चोरी का। तो जाहिर तौर पर इसके पीछे चीज़ें सुनियोजित है, और अब देखना है कि क्या होता है बिहार चुनाव में। इस पर सबकी नज़र रहेगी। और आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।